सत्यम सिद्धाना में गुरुदेव को मेरा प्रणाम। मैं यतेंद्र और मैं अपने एक स्वप्न के दर्शन का अर्थ गुरुजी से जानना चाहता हूँ, जो कि मैंने 29 अप्रैल 2020 में यानी लास्ट मंथ में अभी देखा था स्वप्न। और वो स्वप्न मैंने डायरी में नोट कर लिया था जिससे कि वो मुझे याद रहे। तो वो स्वप्न कुछ इस तरह से था जैसे कि जिस वक्त अभी इस रूम में बैठा हूँ ठीक इसी के नीचे वो रूम है, यानी स्टोर रूम के बराबर वाला हमारा एक रूम है। वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं गुरु चरणों की सेवा कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आश्रम पे जाके करता हूँ। तो मैं गुरुजी के पैर दबा रहा हूँ, कुछ देर हो गई है। कुछ देर बाद मैं उठकर दूसरे रूम में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो हमारी टेबल रखी हुई है उस टेबल के ऊपर कोई शादी का इनविटेशन कार्ड दे गया है और उस कार्ड के साथ बहुत सारे मिठाई के डिब्बे वहाँ पे टेबल पे रखे हुए हैं। तो वहीं पर मेरे बराबर में मेरी माता जी भी खड़ी हुई हैं। तो वो मुझसे कहती हैं कि इसमें से एक डिब्बा ले जाओ और अंदर ले जाकर गुरुजी को दे दो, वो मिठाई को प्रसाद स्वरूप सब में बांट देंगे। तो ठीक मैं वैसा ही करता हूँ, एक मिठाई का डिब्बा उठाकर और अंदर रूम में वापस आता हूँ जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं, जो कि मेरा स्टडी रूम भी है। तो वहाँ पे आने के बाद जैसे मैं रूम में एंटर करता हूँ तो गुरुजी एक स्टील का इतना बड़ा गिलास जो कि खीर से सना हुआ है, शायद चावल की खीर है, तो उस गिलास के बाहर तक खीर छलक रही है और टपक रही है। तो जैसे गुरुजी मुझे ऐसे कैच कराते हैं गिलास को कि ये लो, इसे प्रसाद स्वरूप तुम खा लो, और मैं उस खीर को बड़े स्वाद से चाटने लगता हूँ। वो खीर ख़त्म हो जाने के बाद फिर जब मैं गुरुजी को वो डिब्बा देता हूँ तो गुरुजी पूछते हैं कि इसमें से कुछ क्या चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी फेवरेट है काजू कतली, यानी जो काजू की बर्फ़ी होती है, तो आप मुझे वो दे दीजिए। तो गुरुजी से वो पाकर मैं वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और उसी के बाद जस्ट मेरी आंखें खुल जाती हैं और ये स्वप्न करीब 5 से 6 बजे के बीच का था, जहाँ तक मुझे याद है। तो इस स्वप्न का मैं अर्थ गुरुजी से जानना चाहता हूँ, तो इस पर गुरुजी थोड़ा प्रकाश डालें। जय सत्यम सिद्धानंद। जय सत्यम सिद्धानंद में आशीर्वाद यतेंद्र भक्त तुम्हारा प्रश्न मैंने सुना। और एक तो थोड़ा सा वीडियो को लंबा करो जिससे वो स्पष्ट दिखाई दे और आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आनी चाहिए, जिससे और भक्तों को भी पता चले, सुनाई आए प्रश्न क्या है। अब जैसे कि विषय है तुम्हारा इस स्वप्न में, उसमें 3 विषय हुए। एक तो ये है कि मैं तुम्हारे घर गया हूँ, तो उसका अर्थ होता है आपके घर में मेरी उपासना अधिक है, मान्यता अधिक है, तो उसकी भक्ति अधिक है और उसकी वजह से वो गुरु जो हैं, गुरु का जो सूक्ष्म शरीर है वो आपकी भक्ति के माध्यम से वहाँ पधारा और उसकी सेवा भाव करी। चूँकि सेवा करते हो तो सेवा की, तो सेवा का जो फल है वो भविष्य में आपको प्राप्त होगा। इसका विषय हुआ पहला इसका। और जो कार्ड मिलना है विवाह का, अर्थात आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है भविष्य में होने वाला, तो मांगलिक कार्य का अर्थ 2 प्रकार से होता है। एक तो जो है भक्त की कोई मनोकामना है वो हो जिसका कार्ड भी बटे, और जो लोगों में इनविटेशन का अर्थ होता है कि जिससे लोगों को बताने लायक हो और पुरस्कृत करने लायक हो, मतलब पुरस्कार पाने लायक हो, अपना जो है मिठाई वितरित करने लायक हो प्रसाद के रूप में। तो उसमें भी प्रसाद, चूँकि ये कहा तुम्हारी माता जी ने कि भाई उसको जो है गुरुजी को दो और जिससे वो प्रसाद स्वरूप में बांट दें, अर्थात गुरु के माध्यम से वो आपका जो है जो मनोकामना है वो सिद्ध होगी। ये हो गई। तो और तीसरी ये है कि जैसे आपने देखा कि गुरुजी ने जो है गिलास है खीर का, और खीर का अर्थ क्या होता है पूर्णमासी। तो पूर्णमासी पर अधिकतर जैसे गुरु का स्वरूप है बृहस्पति, और बृहस्पति हो गया और पूर्णमासी हो गई, और जैसे तुम्हें 29 अप्रैल के दिन का जो है वार हो गया, तो ये तीनों मिलके आपके ऊपर तीनों ग्रह अर्थात बृहस्पति, गुरु और तुम्हारा, वैसे तुम्हारा अंक भी 3 है तो इसलिए जो है बृहस्पति का अंक है, और दूसरा जो है खीर का है चंद्रमा से कनेक्शन, चंद्र का हो गया और पूर्णमासी से हो गया, देवी का प्रतीक स्वरूप हो गया, और तुम्हारी तरफ को पुरस्कार के रूप में देना प्रसाद। और फिर उसके बाद ये पूछना जो तुमने प्रसाद दिया कि भाई वो किस प्रकार से, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो तुमने अपनी इच्छा बताई कि मेरी इच्छा ये है, और गुरु ने कहा ठीक है ये प्रसाद ग्रहण कर लो, अर्थात तुम्हारी वो मनोकामना भविष्य में अवश्य पूरी होगी। और इसके लिए क्या करें कि भाई थोड़ा सा बृहस्पति के दिन कुछ खीर बना के वो बांट देना, चाहे तो आश्रम में बांट देना या पूर्णमासी के दिन बांट देना। ये विषय मुख्य है इसका, मतलब उपाय क्या करें
तो और बाकी तो तुम्हारी भक्ति है ही, मंत्र जाप कर रहे हो, यही क्रिया योग करते हो। तो इसी आशीर्वाद के साथ अगर कोई प्रश्न होगा पूछना। जय सत्यम सिद्धाय नमः।